आज हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो ये चार प्रूव करना है हमको। डायग्राम दिया हुआ है ट्रेपेजियम का, फिर उसको हम लोग बढ़ाएंगे या कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक ना। ये कर दीजिए। देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ है। कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिए सी ई जो है ना पैरेलल हो गया ए डी का। सी ई पैरेलल है ए डी का एंड ज्वाइन बी टू ए, ठीक है। अब देखिए प्रूव करना है। पहला जो पहले दिया हुआ उसको लिख दीजिए। दिया हुआ ए डी बराबर बी सी है। गिवन डेट ए बी बराबर क्या दिया हुआ है, ए डी बराबर दिया है बी सी। ए डी बराबर दिया हुआ है बी सी, ए डी बराबर बी सी। अब प्रूव कीजिए। प्रूफ हमको क्या करना है, एंगल ए बराबर एंगल बी दिखाना है। अगर इस तरह रहता है तो सबसे पहले इतना, जैसे ए एंगल डी ए बी इतना लिखने ज़्यादा अच्छा है। एंगल 1 इसको मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए, इसको 5 मान लीजिए, इसको 6 मान लीजिए। और इसका हमको नहीं लगता ज़रूरत पड़ेगा। देखते हैं आगे जो होता है। प्रूफ देखिए ए ई सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए ई सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ई सी के। ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ई सी के। इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिए। देखिए दोनों में ए डी बी सी बराबर है, ये ए डी ई सी के बराबर है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम क्या बोल सकते हैं, बी सी बराबर क्या हो गया, ई सी के। बी सी बराबर क्या हो गया, ई सी के। बी सी बराबर ई सी के हो गया। अगर आप देखिए ट्रायंगल सी बी ई में से कोई ट्रायंगल का दो साइड बराबर है तो उसका अपोजिट एंगल्स भी क्या होता है, इक्वल्स होता है। तो एंगल 1 इक्वल्स टू हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा। लिख दीजिए अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ अपोजिट साइड्स, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए चूंकि ए ई सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल ई। एंगल ए पूरा नहीं लिखिए, क्या लिखिए, एंगल 1 या एंगल 4 प्लस 1। एंगल 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। क्या लिखेगा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। जैसे इसको हम इसके बराबर लिखेंगे ना, ठीक उसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, नहीं तो 2 प्लस 3 जो लिखेंगे, एंगल 2 प्लस 3 ये होगा 180 डिग्री होगा। ये 180 डिग्री हुआ। ये सम ऑफ लीनियर पेयर लिखिएगा, सम ऑफ लीनियर पेयर हो गया। देखिए 180 दोनों इक्वल्स है, तो यहाँ लिख दीजिए एंगल 4 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 है ना है। और देखिए हम लोग पहले जो है ना एंगल 1 जो है ना एंगल 2 के बराबर है। एंगल 1 क्या है, एंगल 2 के बराबर है। तो एंगल 1 की जगह हम एंगल 2 लिख सकते हैं। एंगल 4 प्लस एंगल 2 का 1 की जगह 2 हम लिख सकते हैं, का बराबर है एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। देखिए यहाँ 2 तो कट गया। एंगल 4 बराबर क्या हो गया, एंगल 3 हो गया। देखिए 4 किसके बराबर है, एंगल ए माने थे, 3 बी माने हैं। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। ये फर्स्ट पार्ट मेरा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट करते हैं, यहाँ करते हैं सेकेंड पार्ट। अब देखिए हमको डी एंगल डी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू एंगल ये एंगल सी इक्वल्स टू डी करना है। एंगल सी इक्वल्स टू डी मतलब 6 बराबर 5 कर देते हैं एंगल। तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ एंगल 4 प्लस एंगल 5 लिखिए। एंगल 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स लिख लीजिए, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। फिर देखिए ये लिख दीजिए एंगल 3 प्लस 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसमें भी यही रीजन दे दीजिएगा। तो दोनों 180 के बराबर है, दोनों 180 के बराबर है। इसको मान लीजिए ना 1 2 ना माना, 1 2 माने है ना, इसको 3 मान लीजिएगा, इसको 4 मान लीजिएगा। फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4
देखिए एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 6 हो गया। और देखिए हम 3 और 4 को इक्वल कर चुके हैं, 3 और 4 को इक्वल कर चुके हैं। जहाँ पर 3 है तो वहाँ हम 4 लिख सकते हैं, जहाँ 4 है वहाँ हम 3 लिख सकते हैं। 4 को हम 3 लिख देते हैं, 4 को हम 3 लिख देते हैं। एंगल 5 पे 5 लिखे, एंगल 3 का 3 लिखे, एंगल 6 का 6 लिखे। ठीक है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ 5 बराबर एंगल 6 कर दीजिएगा। यहाँ देखिए कहाँ है 5 एंगल 6 आ गया। एंगल 5 कितना है, एंगल 5 कितना, एंगल डी है। एंगल सी कितना है, एंगल 6 है। तो लिख दीजिए ना एंगल क्या 5 की जगह क्या लिखिएगा, डी, फिर एंगल सी। ये भी मेरा प्रूव्ड हो गया, सेकेंड पार्ट भी मेरा प्रूव्ड हो गया। अब हमको प्रूव करना है ए बी सी और बी ए डी। ए बी सी इसको मिला देंगे और बी ए डी। देखिए इसको यहाँ से मिला दिए, ठीक है, और इसको यहाँ से ऐसे मिला दिए। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी कौन पार्ट कर रहे हैं, सेकेंड हो गया, थर्ड पार्ट प्रूव कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, देखिए दोनों में ए बी कॉमन है, ए बी दोनों में कॉमन है, कॉमन लिख दीजिए, हो गया। अब देखिए फिर क्या हो जाएगा, ए बी कॉमन हो गया। और देखिए इसका ए बी सी का मतलब एंगल बी लिखिए, एंगल बी, और फिर देखिए एंगल बी ए डी का एंगल ए लिखिए। ये जो हम पहले प्रूव कर चुके हैं, प्रूव है ये पहले से, ठीक ना। यहाँ लिखे ना, यहाँ से किए हैं, ठीक है। और देखिए क्या लिखना पड़ेगा, आप एक और लिखना पड़ेगा ना, एक एंगल हो गया, हाँ, और पहले से गिवन डेट है ना, ये बी सी बराबर ए डी है, ये गिवन है, ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किसके, बी ए डी के, किससे, बाय एस ए एस, कॉन्ग्रुएंसी लिख दीजिएगा, कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। तो ये हो गया। फिर फोर्थ पार्ट तो इसी से हो गया, अगर दोनों ट्रायंगल प्रूव्ड हो गया तो इसका डायगोनल भी बराबर हो जाएगा बाय सिम्प्लिसिटी। ए सी बराबर बी डी लिख दीजिएगा, ये ना, ए सी बराबर बी डी बाय सिम्प्लिसिटी प्रूव्ड। corresponding part of congruent triangles होता है, प्रूव्ड हो गया।